नेमावर में हुए हत्याकांड की आग मध्य प्रदेश के साथ ही आग पूरे देश में लगेगी। सीबीआई की जांच होना चाहिए। हाईकोर्ट के जज से मामले की जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। न्याय सभी को मिलना चाहिए। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। इसका मतलब है कि पूरा मामला मिलीभगत का है। मामा मुख्यमंत्री सुनो, पहले तो तुम मामा कहलाने लायक ही नहीं, खुलेआम भांजियों को 10 फीट अंदर गहरे गड्ढे में गाड़ दिया और अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। ये बहुत बड़ी बात है। सभी संगठन मिलकर जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे। हम लोग खाल उतारना भी जानते हैं, उसमें भूसा भरना भी जानते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। जब हमारी बहन बेटियों को यूरिया डालकर दफना दिया गया तो ये यूरिया चंद्रशेखर के सीने पर ही डाला गया, ये माने। उक्त विचार जैन कंपाउंड नेमावर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमने उत्तर प्रदेश में पहले भी बलिदान दिया है और अब भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई और हत्यारों को फांसी की सजा एवं सीबीआई जांच नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर आंदोलन होंगे, कुर्सी हिला देंगे। एक आदिवासी दलित परिवार पर यह अन्याय हुआ, मध्य प्रदेश का आदिवासी दलित संगठन चुप नहीं बैठेगा। उपस्थित जनसमूह से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सभा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इन दरिंदों को हत्या का अधिकार किसने दिया? जब हमारे अधिकार की बात आती है तब सब चुप बैठ जाते हैं, लेकिन आने वाले समय हमारा है। नेमावर की इस पवित्र भूमि पर यह हत्याकांड शर्मसार करता है। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए देवास से नील उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, मैं तो आज यहाँ पहुँचा और इंदौर से लेकर यहाँ तक सैकड़ों जगह रुका हूँ। एक बहुसंख्यक भीड़ जो रोड पे जमा थी, उसका यही कहना था कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र और न्याय प्रणाली इसी बात पर टिकी हुई है कि जो पीड़ित परिवार है या आम जनमानस है, उसका संतुष्टिकरण बहुत जरूरी है। इसको तो कोर्ट भी कहता है कि पीड़ित अगर संतुष्ट नहीं है तो वो न्याय नहीं हो सकता है। तो पीड़ित परिवार, मैं अभी पीड़ित परिवार से मिला, वो जो भाई, अभागा भाई जो वहाँ है और वो बहन, और उन्होंने जो मुझे बताया उसके बाद मुझे भी लगता है, उनकी मांग भी है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और क्योंकि मैं पूरे देश के लोगों में से संदेश प्राप्त करता रहता हूँ, तो ये चर्चा आज यहाँ नहीं बची है, ये पूरे देश में चली गई है। और पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है कि एक परिवार के 5-5 लोगों का मर्डर हो गया है, 48 दिन तक बॉडी भी बराबर नहीं हुई। और पुलिस, जो अपराधी है वो पुलिस के साथ घूम रहा था, और पुलिस जो है अपराधी, पीड़ित परिवार ने बताया कि अपराधी को कह रहे थे कि ये ढूंढ तो देंगे, आप अपने काम पे चले जाओ। यानी कि इसमें षड्यंत्र है। जिस 48 दिन जहाँ ये सब चीज़ें हुई हों, ऐसे अयोग्य थाना अध्यक्ष पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ के सर्किल अधिकारी को कार्रवाई नहीं। क्या आदिवासी दलित जो हैं ये कीड़े मकोड़े हैं कि इनकी हत्या करना जो है कोई अपराध नहीं है? और अगर 4-5 सामूहिक हत्याएं हो रही हैं तो ऐसे जो अयोग्य पुलिस अधिकारी, उनकी क्या जरूरत है जिनके राज में हो रही है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी मांग भी है कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की घोषणा करें, और इसमें सीबीआई जांच है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्देशन में, जिससे कि आम जनता, जिसमें एक डर का, भय का माहौल व्याप्त हो गया है। जो कई लोगों से मैंने ये भी सुना कि वो तो पलायन करने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में तो अगर प्रदेश से लोग पलायन करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो दुखद है। और जो अभी मुझे बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट, सब चीज़ें, मैं इन सब चीज़ों में क्योंकि रहता हूँ लॉयर होने की वजह से मैं जानता हूँ कि 72 घंटे के बाद तो जीवित व्यक्ति से, जीवित जो है, जो पीड़ित है, उससे पुष्टि नहीं होती बलात्कार की और सब चीज़ों की, और पुलिस उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती है। तो हम तो देखते हैं 48 दिन बाद जो बॉडी मिली है, और जिस तरह से वहाँ बताया गया कि भाई वहाँ नमक डाला गया, यूरिया डाला गया, और भी कोई केमिकल शायद डाला होगा, जिनका इतना अच्छा प्लान था, तो क्यों नहीं वो एविडेंस नष्ट किए होंगे? तो एविडेंस टेम्परिंग का मुकदमा भी होना चाहिए, और सेक्शन 4 का मुकदमा इन अधिकारियों को होना चाहिए जो यहाँ बैठे हुए चैन से सो रहे हैं। वो परिवार डर के साए में है, तो उस परिवार की सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के साथ इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो, सीबीआई जांच हो, और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने न्याय को प्रभावित करने का काम किया, जो नेता इसमें इन्वॉल्व है, उन पे भी जो है शिकंजा कसा जाए, जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो ये समझे कि सरकार में न्याय भी होता है। और अगर ये नहीं होता तो हम ये मान लेंगे कि ये मुख्यमंत्री जो है ये आदिवासी और दलित विरोधी है, और ये कभी नहीं चाहता कि न्याय हो आदिवासियों के साथ। ये अपराधियों का जो फोटो वायरल हुआ था क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री के लड़के के साथ में, इस